अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मेंबर ऑफ़ एजुकेशन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध। और हम दोबारा आपके पास जो है वो हाज़िर हुए हैं टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी के हवाले से। ठीक है, बहुत सारे असातिज़ा की रिक्वेस्ट थी कि वो टीचिंग पॉलिसी उनको जो है वो कंफ्यूज कर रही है, उसका क्राइटेरिया और उसकी जो कैटेगरीज़ हैं उनको समझ में नहीं आ रही और लोग कंफ्यूज हैं कि आया वो एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए या नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर हेयर टू रिमूव योर कन्फ्यूजन्स। तो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जो है इस वीडियो को दीगर असातिज़ा के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चले हम अपने मेन मुद्दे और मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड दिस वन शोज़ कि इसके आउटकम्स क्या हैं और ये क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों लागू किया जा रहा है। एंड यहाँ नीचे जो है प्रोसेस ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट, इस पॉलिसी की डेवलपमेंट के लिए जो है वो कौन कौन से इदारों से जो है वो इदारों को शामिल और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं। या दिस वन इज़ कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस। द टीचिंग लाइसेंस विल बी इशूड ऑन पासिंग द टेस्ट फॉर टीचिंग लाइसेंस। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि लाइसेंस किसको दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी जो टेस्ट फ़ीस हैं, ठीक है, वो किसको आप अदा करेंगे। वो टेस्ट फ़ी एक्चुअली जो है आप स्टेटा को अदा करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है लाइसेंस का, इसे डेवलप करने से लेके इसे जो है इसके टेस्ट तक और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये सारा का सारा काम जो है वो स्टेटा करेगी। अब जो वैकेंसीज़ जो अनाउंस होंगी उसमें जो आप टेस्ट फ़ीस भरेंगे, गालिबन लास्ट टाइम 3,000 रुपये थी, इस बार क्या होती है आई डोंट नो, लेकिन वो सारी की सारी स्टेटा को ही जाती है। ठीक है, फिर स्टेटा जो है वो थर्ड पार्टीज़ को क्या पे करता है, क्या आगे लाएमन होता है, हम उस चीज़ में नहीं जाते। ठीक है, अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो है वो 3 कैटेगरीज़ बताई जा रही हैं। ठीक है, और इन 3 कैटेगरीज़ को जो है वो इन्होंने प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी के साथ जो है इन्होंने शो किया हुआ है। ठीक है, अब आया ये चीज़ क्या है कि ये प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, एलिमेंट्री क्या है और सेकेंडरी क्या है। देखिए बात सुनिए, प्राइमरी के जो असातिज़ा होते हैं वो क्लास 1 से क्लास 5 तक को पढ़ाते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री वो क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो है वो कंसीडर्ड होते हैं। ठीक है, असातिज़ा। इसी तरह सेकेंडरी जो है वो क्लास 6 से लेके 12 क्लास तक जो है ना वो सेकंड ईयर तक कंसीडर होते हैं। तो इस चीज़ में आप परेशान ना हो कि मतलब अगर इसकी मीनिंग में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, नंबर ए है टीचिंग लाइसेंस प्राइमरी मस्ट हैव ATE प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली अगर आप बीएड करते हैं, तो अगर आप बीएड ऑनर्स कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपका जो शुरू के 2 साल होते हैं वो आपका AD शुमार होता है। ठीक है, एसोसिएट डिग्री कहलाती है। जिस तरह अब जो है ग्रेजुएशन को जो है वो 4 साल पे जो है कन्वर्ट कर दिया गया है और शुरू के 2 साल अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो वो उसे एसोसिएट डिग्री मिल जाती है। ठीक है, और उससे कंप्लीट जो है वो ग्रेजुएशन करने के लिए 4 साल की मुकम्मल डिग्री करनी पड़ेगी। इसी तरह अब बीएड है, बीएड अगर 4 ईयर बीएड ऑनर्स जो है वो 4 ईयर का है, लेकिन अगर आप 2 साल कर रहे हैं तो 2 सालों में वो ADE शुमार होगा। ठीक है, तो ना आपकी मैं परेशान होने की बात नहीं, तो आगे चल कर बताएंगे कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो टीचिंग लाइसेंस एलिमेंट्री नेशनल के लिए 4 ईयर प्लस 2.5 ईयर। और देखिए बात सुनिए, इस चीज़ में आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये स्लैश है। ठीक है, या तो आपका जो है वो 4 साल का बीएड हो या आपका 2.5 साल का बीएड हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? 4 साल का बीएड हो या 2.5 साल का बीएड हो आपका। ठीक है, और या फिर एमएड हो या एमए एजुकेशन हो या उसके इक्विवेलेंट हो। उसके बाद तीसरी कैटेगरी इसमें आती है सेकेंडरी स्कूल की। सेकेंडरी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सेकेंडरी जो है वो 6 to 12 क्लासेस तक होते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज़ द पॉइंट? द पॉइंट इज़ अगर आपका बीएड 4 साल का है या 2.5 साल का है या फिर आपका बीएड जो है वो 1.5 साल का है, इट्स मीन दैट यू आर एलिजिबल। ठीक है, एदर यू हैव 4 ईयर, 2.5 ईयर और 1.5 ईयर, then you will be considered eligible for license test. Is that clear? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टीचिंग लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 5 ईयर, ये 5 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और ये 5 साल के बाद जो है वो ऑब्वियसली वैलिड 5 ईयर के लिए, तो 5 ईयर्स के बाद जो है ये क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। और इसके रिन्यूअल के लिए क्या शराइत है? द एक्सपायर्ड टीचिंग लाइसेंस विल बी रिन्यूड फॉर अनदर 5 ईयर अपॉन सबमिशन ऑफ एविडेंस ऑफ अटेंडिंग a minimum of 5 credit hours of continuous professional development courses from STEDA। इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है अपना लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कम से कम 5 आवर्स क्रेडिट
स्टेडा से होने चाहिए। इसका मतलब स्टेडा ने जो लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स रखी हैं, और अब तक अगर किसी को ट्रेनिंग मौसूल नहीं हुई तो इंशाल्लाह कमिंग जो है वो मंथ्स में स्टेडा जो है लाइसेंस होल्डर्स को ट्रेनिंग्स के लिए बुलाएगा, ठीक है। अगर आप मिसाल के तौर पे एक ट्रेनिंग 2 घंटे की लेते हैं और एक ट्रेनिंग आप 3 घंटे की लेते हैं, और दिस विल बी योर 5 ऑफ क्रेडिट आवर्स, ठीक है। ये 5 जो घंटे होंगे आपके क्रेडिट आवर्स कहलाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा कि इन क्रेडिट आवर्स को जो है वो आपने क्या करना है, सर्टिफाइड करना है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप स्टेडा की जो है वो किसी भी ट्रेनिंग अनाउंसमेंट पे जाएँ और ट्रेनिंग कॉल पे जाएँ, तो उनसे ज़रूर जो है वो सर्टिफिकेट आप जो है वो मौसूल करें, ताकि रिसीव करें, ताकि जो है आपके पास एक एविडेंस हो, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। मैं मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ और ज़्यादा जो है वो वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, इसका क्राइटेरिया है, इसको थोड़ा गौर से सुनिएगा। आई थिंक यहाँ पे आपकी जो है ना वो कन्फ्यूजन आगे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये कह रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग फॉर डिफरेंट टीचिंग लाइसेंस कैटेगरीज, मतलब मुख्तलिफ जो है वो टीचिंग लाइसेंस कैटेगरीज के लेवल्स क्या हैं, ठीक है। नंबर 1, डिफरेंट टीचिंग लाइसेंस कैटेगरीज एज स्टेटेड अबव विल मेक लाइसेंस होल्डर्स एलिजिबल टू टीच डिफरेंट लेवल। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो प्राइमरी होगा वो 1.5 के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। इसी तरह जो है एलिमेंट्री जो होगा वो 1 से लेके 8 क्लास तक एलिजिबल होगा, और जो सेकेंडरी होगा वो 12 क्लासेस तक पढ़ा सकता है, उसके पास ये लाइसेंस होगा पढ़ाने का। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब वो जब पीछे हमने देखा तो उसका मतलब ये था, ठीक है, कि प्राइमरी कैटेगरी क्या है, एलिमेंट्री क्या है और सेकेंडरी क्या है। इसको मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसको मज़ीद ये इसकी वजाहत होगी और आप इंशाल्लाह क्लियर होंगे। और अगर आप क्लियर नहीं होंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा जो है वो जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी कमेंट में, इंशाल्लाह हम दोबारा उसको जो है वो वाज़ेह तरीके से बयान करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। दिस इज़ द मेन थिंग जिसके लिए हमसे जो है असातिज़ा ने जो है रब्ता किया, और ये एक्चुअली क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है, ठीक है। आप इसे भी गौर से सुनिएगा। देखिए, प्रिपेयरिंग डेटाबेस ऑफ ग्रेजुएट्स, मतलब जो ग्रेजुएट्स हैं उनका डेटाबेस जो है वो तैयार किया जा रहा है, ठीक है। किस तरह तैयार किया जा रहा है? एडी, बी एड 4 ईयर्स, 2.5 ईयर्स एंड 1.5 ईयर्स। इसको आप गौर से सुनिएगा, ठीक है। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। इफ़ यू हैव एडी बी एड ऑनर्स 4 ईयर वाला कहलाता है। इफ़ यू हैव बी एड 2.5 ईयर, ठीक है, फिर भी आप एलिजिबल है। इफ़ यू हैव बी एड 1.5 ईयर यू आर ऑल्सो एलिजिबल, ठीक है। अब इसके साथ जो है फिर वो देखिए स्लैश है। स्लैश का मतलब होता है उर्दू में या, इंग्लिश में होता है OR, ठीक है। स्लैश का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एडी की डिग्री है, या 4 साल का बीएड है, या 2.5 साल का बीएड है, या फिर 1.5 साल का बीएड है, तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपका एमएड होना चाहिए, या फिर आपका एमए एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर किसी को अभी भी क्लियर ना हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इफ़ यू हैव डिग्री ऑफ बीएड 4 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 1.5 ईयर्स, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। ये अंडरस्टूड है कि अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पे बीएड कर रहे हैं तो आपका 2.5 का होता है। अगर आप जो है मास्टर लेवल पे कर रहे हैं तो आपका 1.5 ईयर का बीएड होता है, और दैट विल बी कंसीडर्ड, ठीक है। यू मस्ट हैव 2.5, 1.5 अकॉर्डिंग टू जो भी हायर एजुकेशन कमीशन का जो कानून है ना, कि अगर आप जो है वो ग्रेजुएट हैं तो आपको जो है लाजमन हतमन जो है ना आपको 2.5 साल का बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप जो है वो मास्टर हैं तो आपको 2.5 साल का नहीं, 4 साल का नहीं, आपको 1.5 साल का बीएड करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर एलिजिबल फॉर ऑल फेयर, ठीक है, इवन इन टीचिंग लाइसेंस टेस्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी आपको। ये तो हमने पढ़ लिया। नाउ रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर टेस्टिंग लाइसेंस, कंडक्टिंग टेस्ट एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट, कंपाइलिंग ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर अवार्ड लाइसेंस रिपोर्ट। अच्छा, ये वाली कैटेगरी के जो लोग हैं, इस कैटेगरी के जो लोग हैं बीएड 4 ईयर्स वाले, 2.5 ईयर्स वाले और 1.5 ईयर्स वाले, ये लोग एलिजिबल होंगे किस चीज़ के लिए? कंडक्टिंग टेस्ट एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट, ठीक है, रिसीविंग प्रोसेसिंग एप्लीकेशन फॉर टीचिंग लाइसेंस, इसी तरह कंपाइलिंग लिस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर अवार्ड लाइसेंस, आपको जो है वो
लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, अगर आप जो है वो टेस्ट पास करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड कीपिंग ऑन इश्यूज़, रिकॉर्ड कीपिंग ऑन रिन्यूअल, टीचिंग लाइसेंस, वेरिफिकेशन प्रोसेस, टीचिंग लाइसेंस। आपके पास अगर जो है वो 4 साल का बीएड है, 2.5 साल का बीएड है या 1.5 साल का बीएड है, हायर एजुकेशन कमीशन के लॉ के तहत, जो कि मैंने आपको बताया, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपका 2.5 का होना चाहिए बीएड। इफ़ यू आर मास्टर, योर बीएड मस्ट बी 1.5 ईयर, ठीक है, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर टीचिंग लाइसेंस टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कैटेगरी रह गई, वो है 1 ईयर वाली, ठीक है। ये 1 ईयर वाली कैटेगरी है जिसके लिए स्टेडा ने जो कल है एक अनाउंसमेंट की है कि उनके लिए ब्रिजिंग कोर्स बनाया जा रहा है, ठीक है, 1 ईयर कैटेगरी वाले के लिए, ठीक है। उसकी भी कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि अगर वो बीएड 1 ईयर है या फिर एमएड होना चाहिए या फिर उनका एमए वगैरह मास्टर की जो भी इक्विवेलेंट डिग्री टू द मास्टर है वो होनी चाहिए, और 1 ईयर का बीएड होना चाहिए, ठीक है। और वही लोग जो है वो 6 महीने का ब्रिजिंग कोर्स अवेल करेंगे, अटेंड करेंगे। उसके बाद ऑब्वियसली होगा यही कि वो इस लेवल को अप्रोच करेंगे, क्योंकि उनका 1 साल का बीएड है। 1.5 साल का बीएड किस तरह होगा उनका, 6 महीने का वो कोर्स करेंगे, ब्रिजिंग कोर्स। उसके बाद वो इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे एंड दे विल बी ऑल्सो एलिजिबल टू हैव द लाइसेंस। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है वो ये चीज़ समझ में आई हुई होगी, और हमारे पास जो है वो एक उर्दू में पीडीएफ है, तो वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप जो है काइंडली सिंध भर की तमाम अज़ला, टाउन्स और तमाम जो है वो आपके जो स्कूल कोलीग्स हैं, स्कूल के ग्रुप्स हैं या आपके टाउन के ग्रुप हैं, उसमें आप जो है ना हमारे चैनल का जो है वो लिंक भेजें, ठीक है। और अगर अभी भी किसी को पॉलिसी समझ में नहीं आई तो वो हमें कमेंट कर सकता है, या फिर चैनल पे या फिर हमारे जो है ऑफिशियल व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसे गाइड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह हम दोबारा एक वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। अभी हमारा प्लान है कि हम पीआई वैक्सीनेटर्स के जो है वो टेस्ट होने वाले, अभी इनकी लास्ट डेट जो है वो आई थिंक गालिबन जो है वो 8 जून है। उसके बाद जो इनके बहुत जल्द टेस्ट जो है ना अनाउंस करेगी एनटीए। इंशाल्लाह मैं उस हवाले से वीडियो बनाऊंगा। जितने भी पीआई वैक्सीनेटर के जो है वो एस्पायरेंट्स हैं, आप उनको लाजमी जो है हमारे पेज का लिंक, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।